वेलकम टू माय चैनल आज एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लाए पर्यावरण अध्ययन का जो अगला भाग है पेडागोजी का भाग चला था हमारा, उसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह से किस तरह देखिए इसी तरह से क्वेश्चन उसमें आते हैं एग्जाम में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जो अगली सीरीज चल रही है, नंबर तो 16 दिया है पर उसके अगले सीरीज चलेगी उसकी देख लेते हैं। वही हिसाब से 16 नंबर दिया है, देख लेते हो। क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा है। देखिए यहां पर बात करें कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब कोई शिक्षक उस क्लास में पढ़ाता है। पहले पॉइंट को समझिए, जब कोई शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो वो किसी अपने प्रभाव को लेकर चलता है, यानी कि वो अपना बच्चे उसको जब बच्चों को पढ़ाएगा तो किसी न किसी तरीके उस पर प्रभाव डालेगा। यानी कि किस तरह के प्रभाव कि वो सीखने पर मजबूर हो जाए, यानी कि वो इस तरह का व्यवहार बनाए अपनी क्लास में, इस तरह का व्यवहार बनाएगा टीचर कि वो बच्चे जो है सीखने पर मजबूर हो ही जाएंगे। ये उन्हें उत्सुकता रहेगी, प्रेरित होगी वो सीखने के लिए। तो वही होता है प्रभावी शिक्षण। क्लियर। तो यहां पर जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायक होता है, तो इस पार्श्व में निहित उद्देश्य है। देखिए जब कोई टीचर नई चीज सिखाता है तो नई चीज अपने आप तो नहीं सिखाता है। नई चीज जब ही सिखा पाएगा जब वो पिछला कोई कुछ उसके बारे में कुछ जानता होगा, तभी सीखेगा वो बच्चा। जैसे कि आज हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण के बारे में हम कुछ तो जानते हैं तभी तो हम पढ़ रहे हैं। जब पर्यावरण के बारे में हम कुछ जानते हैं, यानी कि जो हम पिछला कुछ पॉइंट उसके बारे में जानते हैं, कुछ संकल्पना है उसके बारे में जानते हैं, तो तभी तो हम नए सीख पाएंगे। जैसे कि यदि आपने कोई मैथ ही ले लेते हैं, मैथ में यदि आपको जोड़ करना नहीं आता है तो आप उसमें गुणा कैसे सीख जाएंगे। तो यही है, सबसे पहले जो हम गुणा करने के लिए जोड़ को भी बहुत जरूरी है और गुणा करने के लिए एक महत्वपूर्ण है, उसमें पहाड़े बहुत जरूरी हैं। पहाड़ यानी कि आपको पहाड़े नहीं आएंगे तो आप गुणा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको टेबल नहीं आएगी तो आप आगे जो मैथ के सवाल हैं, यानी कि जो गुणा वाले सवाल हैं, मल्टीप्लाई वाले हैं, उसका मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यही ऑप्शन होता है जो हम यदि हम जानते हैं, पहाड़ा जानते हैं तो हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं, यदि ऐड करना जानते हैं तो आगे भी हम किस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा नई संकल्पनाओं को जोड़ना पुरानी संकल्पनाओं से। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतर, यानी कि एक नई पुरानी वस्तु को हम स्थानांतर करके नई वस्तु के साथ जोड़ रहे हैं, तो वही हमारा क्या होता है, ज्ञान का स्थानांतर, यानी नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता होता है। कौन सी होती है, ज्ञान का स्थानांतर, पुरानी जो ज्ञान हमारा पिछला है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बात करें, क्वेश्चन आता है यहां पर वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। देखिए, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। देखिए जब कोई शिक्षक है इस तरह के क्वेश्चनों को पूछेगा, जब इस तरह के प्रश्नों को पूछेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या उसका वर्गीकरण करेगा, चिंतन करेगा, संवेगात्मक करेगा, अवलोकन करेगा। देखिए यहां पर उसे चिंता हो जाएगी, यानी कि जैसे कि आप ही समझ लीजिए, यदि हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, आपसे ही मान लो, तो आप क्या है सोचने विचारने लगे कि नहीं, इसके बारे में सोचने विचारने लगे, यानी कि चिंतन हो गया हमारे अंदर। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो चिंतन कौशल विकसित कर रहा है यहाँ पर, यानी सोचने विचारने पर यहाँ पर मजबूर हो रहा है यहाँ पर सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहां पर कौन सा उद्देश्य नहीं है जो उसको पढ़ाने के लिए है। देखिए पर्यावरण को, देखिए यहां पर बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना। देखिए आप यही देख सकते हैं, यदि बोझ डालने वाली बात आया निगेटिव, याद बच्चों पर कोई बोझ नहीं डालना है। हमें ये इतना याद रखिए, बच्चों पर कोई बोझ नहीं डालना है
बच्चों को सिर्फ आराम से ना ही उनको पुरस्कार देगा ना ही दंड देना है। क्लियर? तो ऑप्शन हमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ नहीं डालना है। क्लियर? इसका उद्देश्य मुख्य यही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निरूपित है। यहां पर देखिए बात करें कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए, अपने ज्ञान के विस्तार के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का अवलोकन कराना। देखिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहाँ पर पूछ रहा है विद्यालय बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर निरूपित कर रहा है जो ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर क्वेश्चन के। क्लियर? देखिए कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो अलग पूछे गए अलग स्टेट में, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, अलग उनको डिस्कस कर ले। तो हमारा राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करिए, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए यहाँ पर बिहार टेट में पूछा गया 2011 में। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो प्याजी जी इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन के अगले की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पौधों का अवलोकन, श्याम पट्टकार, पौधों का चित्र, पाठ्य पुस्तक। देखिए पौधों के बारे में भागों की बात करें तो वो पौधों का अवलोकन करेगा, यानी कि पौधों के बारे में वो जानेगा, परखेगा, देखेगा, उसको अच्छी तरह से दिखेगा तभी तो वो लिखेगा, कोई शिक्षण करेगा तभी तो पढ़ा पाएगा वो। यानी राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो पौधों का अवलोकन करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो कुछ पूछे गए हैं एग्जाम में अलग स्टेट में। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने, डायरी लिखने, यहाँ पर बच्चों की बात कर रहा है, डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर किस कौशल का विकास होगा। देखिए यहाँ पर जब कोई व्यक्ति है किसी से डायरी लिखवाएगा, मौसम दर्ज करेगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर उसे कौशल का विकास होगा। देखिए जब कोई व्यक्ति कोई बच्चा है प्रश्न पूछता है आपसे, तो क्या उसमें किसका विकास हो रहा है? उसमें संप्रेषण का विकास हो रहा है, यानी आदान प्रदान का विकास हो रहा है। उसमें आचार जो विचार हैं, विचारों को अपने व्यक्त कर रहा है, यानी संप्रेषण कर रहा है। संप्रेषण का मतलब ही होता है आदान प्रदान करना, यानी एक दूसरे को में बातचीत करना है, संप्रेषण। क्लियर? तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। देखिए पर्यावरण के बच्चों को महत्व देनी, जब पर्यावरण को आप पढ़ाएंगे स्कूल में, जब टीचर बनेंगे तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाएंगे स्कूल में, तो बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन जो हमारा देखिए, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों को आयादी कौशल परिमार्जन होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, बच्चों को विभिन्न विषयों को बच्चों को अनुभवों से जोड़ने व सीखने की प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है, प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कि यहाँ पर सीखने को बढ़ावा मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर आनंद से कोई मतलब नहीं है, हमें कौशल यहाँ पर बच्चों परिमार्जन नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो अनुभव, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि ज्ञान और निर्माण में निम्नलिखित कौन सी किसकी आवश्यकता होती है। देखिए ज्ञान और निर्माण में, जब ज्ञान किसी को प्राप्त होता है या कोई बनाता है तो उसे अनुभव की जरूरत होती है। अनुभव होता है तभी तो कोई निर्माण कर पाएगा। उसकी अवधारणा का बनाना, यानी वो सोच सकता है, उसको अवधारणा कर सकता है, यानी अन्वेषण खोज विधि करेगा, किसी चीज को बनाने के लिए कोई ना कोई तो खोजेगा ही, तभी नई चीज लगाएगा वो। यानी कि कोई डुप्लीकेट चीज बनाएगा तो कोई ये कहेगा कि इसने इसकी कॉपी की है।
इसकी इसने कॉपी पेस्ट किया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान है, जो निर्माण है, उसको आवश्यकता होती है वो कि कोई चीज नई चीज बनाएगा तो उसको क्या खोजेगा, उसको सत्यापन करेगा ये सही है या नहीं। तो इस राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? देखिए सामाजिक विकास की बात कर रहा है, सामाजिक भावना का विकास। यहाँ पर देखिए विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेल लगाना। देखिए यहाँ पर ये सारे हैं तो, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। देखिए सामाजिक भावना का विकास करना है, यानी कि जो समाज में जो बच्चे हैं और भी सामाजिक जो समाज में रहते हैं उनकी भावना का विकास करने के लिए, और में मतलब क्या करना है, सबसे पहले बच्चों का मुख्य उद्देश्य यह है, शिक्षक का उद्देश्य यह है कि सब जो हमारा बच्चा है वो कैसे रहे, स्वस्थ रहे। तो हम कह सकते हैं हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन आज का यहीं पर समाप्त होता है। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की अपडेट पाते रहें। इसी तरह के वीडियो हर रोज लेके आते हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर?